हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था सेंटेंसेस एंड फ्रेजेज में कि एक सेंटेंस के जो दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बाद हमने एक्सरसाइज किए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्ट का आया और हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसमें ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमने बताया कि वर्ब के बाद अगर हम व्हाट का जवाब लें कि व्हाट करके क्वेश्चन करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और फॉर हुम करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये तो सब बातें थी अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो। लेकिन अगर वर्ब इनट्रांजिटिव हो तो उस स्थिति में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट तो होता नहीं। तो व्हेन द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब, इट रिक्वायर्स एन एडिशनल वर्ड और वर्ड्स टू कंप्लीट इट्स सेंस और इट्स मीनिंग। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो तो वाक्य को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त शब्द की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो हम आज कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, द बेबी वाज अलर्ट, तो जो हाईलाइटेड वर्ड हैं ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं। पीपल आर इन द हॉल, इन द हॉल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो जिस सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसमें वाक्य को पूरा करने के लिए एडिशनल वर्ड की ज़रूरत होती है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे सेंटेंस है, जूही एक्टेड वेल, जूही एक्टेड वेल, तो इसमें क्या है, जूही एक्टेड वेल, वेल वर्ड क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं, वी विल सिंग ए सॉन्ग। अब ये तो वी विल सिंग ए सॉन्ग क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। राम इज ए पोलाइट चाइल्ड, तो राम इज ए पोलाइट चाइल्ड, तो ये पोलाइट चाइल्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इस ढंग से आपको इस एक्सरसाइज को में जो है ना, कॉम्प्लीमेंट्स को या तो अंडरलाइन करना है या अलग से सर्कल करके लिखना है। स्टूडेंट्स, अब आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस के जो टाइप। अब सेंटेंस वाक्य जो है ना, आपको पता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जो है ना, अलग अलग टाइप हैं सेंटेंसेस की, तो उसी में जो पहला टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को फिर से उसके दो पार्ट हो जाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो फर्स्ट काइंड क्या है, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव क्या होता है, जिसमें सामान्य रूप से कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, जैसे राम इज ए गुड बॉय, आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई, इस ढंग से, यानी कि। लेकिन नेगेटिव हो, आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, तो नेगेटिव हो तो वो डिक्लेरेटिव का ही पार्ट है। सिंपल हो तो अफर्मेटिव है वो। तो फर्स्ट काइंड हो गया डिक्लेरेटिव। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जाए, तो वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे डू यू लाइक टी, डू यू प्ले डेली, यानी क्वेश्चन किया जाए तो वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस टाइप के सेंटेंस में WH वर्ड्स यूज होते हैं, वाट, व्हेन, होम, वाई, वेयर, और ज़रूरी भी नहीं, यानी कि बगैर WH के भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है
इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे सेंटेंस जिनमें कोई रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, सलाह हो, सुझाव हो, उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे ओपन द डोर, हेल्प द पुअर, गो टू योर रूम। इस ढंग से जिनमें कोई रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, वो क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट पार्ट है इसमें जो लास्ट पार्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादिबोधक, जिनमें अचानक से कोई हैरानी की बात आ जाए। सच सेंटेंस एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक सरप्राइज, डिलाइट। इस ढंग से कोई बात आ जाए, डिस्गस्ट एंड ग्रीफ। तो जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, हाउ लॉन्ग ही इज। तो इसमें लास्ट में विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो गए, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लामेटरी। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है, आपको इन सभी सेंटेंसेस को डिवाइड करना है जो पीछे दिए हुए हैं कि ये इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है या इंटेरोगेटिव है। ये एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही करना है स्टूडेंट्स। एक सेंटेंस में बता देता हूँ। जैसे पहला है हाउ ब्यूटीफुल इज़ द डे। हाउ ब्यूटीफुल वही आ गया। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, तो हाउ ब्यूटीफुल इज़ द डे, ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इस ढंग से आपको नेक्स्ट, सचिन इज ए ग्रेट क्रिकेटर, तो पता है, क्लियर है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो आपको ऐसे इनको अलग अलग जो है ना बताना है कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी का है। ओके स्टूडेंट्स।